मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है। मुक्ति का मतलब है यानी आत्मा का बोध होना, आत्मा का ज्ञान होना, वही यानी सबसे बड़ी मुक्ति होती है। उसके बाद नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि एक बात बताइए, कथा श्रवण के नियम क्या है? तो उसी समय सनत कुमारों ने यानी भागवत जी के नियम बताए महाराज। और नियम क्या बताए कि देखिए, जब भागवत कराई जाए या हमको सुनना है तो किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही इस भागवत को हमें सुनना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इसका शुभ मुहूर्त निकलवाए, किसी विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से इस भागवत को हमें सुनना चाहिए। और भागवत के लिए वैसे श्रेष्ठ महीने यानी चैत्र मास, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, ये महीने श्रेष्ठ माने गए। और उसके बाद कहा कि देखो, जिस दिन भागवत प्रारंभ हो जाए, ध्यान देना, यानी जिस दिन भागवत प्रारंभ हो जाए वही शुभ दिन है, वही शुभ तिथि, वही यानी शुभ दिन है जिस दिन भागवत प्रारंभ हो जाए। और कहते ही भागवत के अंदर यानी सर्वतोहत गणेश पेट इत्यादि नवग्रह इनका आवाहन किया, देवी देवताओं का। और कहते हैं तुलसी जी की स्थापना की। और कहती वक्ता की बगल में जब तुलसी की स्थापना की। और यहाँ पर वर्णन किया है कि वक्ता को अगर देखा जाए इधर उधर के फालतू के प्रसंग यानी वक्ता को नहीं कहने चाहिए। अगर कोई प्रसंग है तो भागवत से जुड़ा हुआ होना चाहिए, भागवत से लगा हुआ होना चाहिए, भागवत से अलग नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहा कि देखो, भागवत के अंदर जैसी राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, वामन जन्मोत्सव है, इन जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से व्यक्ति को मनाना चाहिए। एकादशी भी भागवत के अंदर आनी चाहिए। और उसके बाद कहा कि जो वक्ता और श्रोता होते हैं एक आसन से बैठ करके वक्ता को भागवत का यानी श्रवण करना चाहिए। देखिए, कोई बात नहीं, पैरों में कष्ट है, पैरों में पीड़ा, दर्द होता है, आप आसन को चेंज कर सकते हो, लेकिन कैसे? अब ये नहीं कि आप हाथ बांध करके इस तरीके से बैठ गए। देखिए, इस तरीके से जो व्यक्ति भागवत बैठ करके सुनता है ना, पहले नंबर इस आसन का नाम है दरिद्रासन। और यहां तक भागवत के अंदर वर्णन भी किया है कि अगर देवराज इंद्र भी अगर इस आसन से बैठ करके भागवत सुन ली ना तो वो भी दरिद्र होने से बच नहीं सकता है महाराज। तो हमारी तुम्हारी तो क्या बात है। ठीक है, आपको कष्ट है, पीड़ा है, आप यानी आपको पैरों से नहीं बैठा जाता है, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, आप पैरों को सीधा भी कर सकते हो। अब ये भी मन सोचे कि पैर सीधे करने की महाराज जी ने कह दिया, व्यास जी ने कह दिया, पंडित जी ने कह दिया, आपने लिए पैर सीधे भागवत जी की तरफ कर दिए। नहीं भाई, इधर उधर कर सकते हैं। और रही बात बाकी आपके पैरों में दर्द होता है तो इस पैर को थोड़ा नीचे लेटा लो, इसको खड़ा कर लीजिए इस तरीके से, ये आराम कर लेगा। जब तक इसको लेटा लो, इसको सीधा कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन हाथ बांध करके घुटनों को हमें नहीं बैठना चाहिए। पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो, हवन करते हो, उसका कोई फल नहीं, कोई महत्व नहीं। यहां तक इंद्र को भी उपाधि दे दी भागवत के इंद्र कि अगर इंद्र भी इस दरिद्रासन से बैठ करके भागवत सुनता है, पूजा पाठ करता है, तो इंद्र भी दरिद्र होने से बच नहीं सकता है, क्योंकि इस आसन का नाम है दरिद्रासन। तो एक आसन से व्यक्ति को बैठना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन दरिद्रासन से बैठ करके हमें कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। भागवत के अंदर वैसे देखा जाए तो खाने पीने के भी बहुत से लोग कहते हैं, श्रोता और वक्ता, कि महाराज एक बात तो बताइए, आपने कहा कि एक समय हम फलाहार ले सकते, एक समय भोजन कर सकते हैं।
अब बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम पे फलाहार से नहीं रहा जाएगा, कि हम तो दिन में 2 बार भोजन करते। तो भागवत के अंदर वर्णन भी किया है कि भोजनम तो वरम मन्ये, कि भोजनम तो वरम मन्ये, और कथा श्रवण कार्यक्रम और नोपवासो वरा प्रोक्त, कथा विघ्न करो हरि प्रिय। कि भोजनम तू वरम मन्ये, कथा श्रवण कार्यक्रम, कि भले ही आप दिन में 2 नहीं 4 नहीं 5 बार भोजन करो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप भोजन करो 5 बार कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कथा सुनने के लिए आओ तो आपका मन कथा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका मन कथा से लगा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप खूब चकाचक रोटी पाया है महाराज, भोजन प्रसादी करे और यहाँ आकर के आप बैठ गए, आपको आलस्य आ रहा है, आपका मन कथा से हटा हुआ है। नहीं, भले आप दिन में 5 बार भोजन करो, लेकिन आप कथा सुनते समय आपका मन एकाग्र होना चाहिए, आपका ध्यान कथा पर होना चाहिए। पूज्य डोंगरी जी महाराज भागवत के मर्मज्ञ विश्व विख्यात संत, जब वो भागवत करते थे ना, जब भागवत लोगों को सुनाते तो पता है गेहूं का दलिया बना करके, और दोनों समय ही उस दलिया को पी करके महाराज कथा श्रवण कराते थे लोगों को। पहले तो घी का भी वर्णन दिया, घी पी करके श्रोता भी यानी वक्ता भागवत सुनाते थे, वक्ता सुनते थे, लेकिन अब के खाने पीने में पहले के पता है बहुत फर्क है, पहले के खाने पीने में अब के में बहुत फर्क है महाराज। आज के समय पता है, पहले जब माताएं बच्चों को अपना दुग्ध पान कराती ना तो अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर महाराज पड़ जाते हैं, और माँ के दूध में बड़ी ताकत होती, लेकिन आज के समय तो बताए बच्चे के अंदर तो संस्कार न व्यवस्था महाराज। क्यों? क्योंकि आज के समय जब बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होते ही 20 रुपए की बोतल ले आते हैं और बच्चे के मुंह में लगा देते हैं। आप सोचो कि बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार पड़ जाए, नहीं पड़ेंगे। अगर माँ यानी 1 साल 2 साल जब तक अपने बच्चे को माँ अपना दुग्ध पान नहीं कराएगी, अच्छे संस्कार नहीं आ सकते बच्चे के अंदर। और भी भागवत के नियम बताए कि जब भागवत के अंदर एकादशी आती है ना, तो एकादशी का व्रत यानी व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करता है, लेकिन उस व्यक्ति को एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाना निषेध है महाराज, चावल दान भी नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन, न चावल किसी से लेना चाहिए। ये समस्त प्रसंगों को नियम भागवत के जब नारद जी ने यानी सनत कुमार ने नारद जी को श्रवण कराए, तो उसी समय भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहते उसी समय खड़े हो गए। जो कष्ट था, जो पीड़ा था, उससे उन्हें छुटकारा प्राप्त हो गया। और कहते हैं भक्ति और ज्ञान वैराग्य जैसे ही खड़े हुए हैं और भक्ति देवी ने प्रणाम किया है, और भक्ति ने कहा नारद जी से कि एक बात बताओ कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो उसी समय नारद जी ने कहा यानी कह दिया भक्ति से कि अब आप जाओ और आप भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। तो उसी समय भक्ति देवी यानी भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो गई महाराज। और जब भक्ति व्यक्ति के जीवन में आती है तो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जब ज्ञान आ जाता है तो उसके बाद व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। तो उसी समय भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो गई, और कहते ही उसी समय भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी कि प्रहलाद स्थल तार तरल गतितया चौधव कांस धारी वीणा धारी सुरसीश्वर कुशलतया राग करता जनो भूत, और इंद्रोवादी मृदंग जय जय और सुकराते कार्तने कुमारा के यत्रात्रे भावर सरचनया व्यास पुत्रो बभूवा। प्रहलाद स्थल तरह। और इधर कहते हैं प्रहलाद जी महाराज भक्ति
महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, जय जयकार की ध्वनि होने लगी, कीर्तन होने लगा। तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे और इधर उद्धव जी महाराज यानी कांसा बजाने लगे और इधर देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगा रहे, भोलेनाथ ताता थैया करके नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं। जितने संत वहां विराजमान हैं सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बांके बिहारी लाल की जय। और बड़े भाव से और उस परमात्मा का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हेलो